तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है जल जीवन घोटाला मामले में सर्च ऑपरेशन। और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी के घर पर रेड हुई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी और कई अन्य कर्मचारी और कई लोग भी रडार पर बताए जा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है, ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, देखिए जिस हिसाब से अब लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी के घर पर ये छापेमारी हुई है, क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 24 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि समझा जा सकता है कि राजस्थान के जयपुर और दौसा जैसे शहर में ही तकरीबन 2 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो ये तकरीबन 20,000 करोड़ का एक आंकड़ा समझा जा रहा है कि ये तकरीबन 20,000 करोड़ का ये घोटाला है। और जिस तरह से एक आम लोगों के लिए बनाया गया है जल जीवन मिशन जो है, उसमें किस तरह से सरकारी अधिकारियों के आपसी मिलीभगत की वजह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। तो इस मामले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आज विशेष तौर पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है सुबोध अग्रवाल, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के हैं। और इनके आवास पर भी इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मैं फिर से नाम बताना चाहूंगा, सुबोध अग्रवाल जो आईएएस अधिकारी हैं और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हैं। और इनके आवास पर भी इस वक्त में जांच एजेंसी ईडी की टीम मौके पे मौजूद है और घर के अंदर में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई खुलासे आने वाले वक्त में देखा जा सकता है और कई लोगों की मुश्किलें इस वक्त में बढ़ सकती हैं। और जल जीवन मिशन के बारे में अगर कहा जाए तो जिस तरह से पिछले सितंबर महीने में भी इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया था। बिल्कुल शंकर आनंद, देखिए लगातार जो जल जीवन मिशन घोटाला मामला है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले निकल करके सामने आए हैं। और देखिए कई अन्य कर्मचारी और कई लोग भी इस पे रडार में बताए जा रहे हैं। अब देखिए ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 24 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है, अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई प्रदेश में देखने को मिली है। प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी के घर पर यह छापेमारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, जल जीवन घोटाले मामले में देखिए इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई थी, एक से बढ़कर के एक घोटाले निकल करके सामने आए थे। अब ये अपडेट आ रही है कि ईडी ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है और एक आईएएस अधिकारी के घर पर छापेमारी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है राजस्थान में। जिस तरीके से एक साथ लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम राजस्थान की लगभग 11 से 12 टीमें जो है इस छापी कार्रवाई में है, जबकि जालंधर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चूंकि ये जो पुराने पाइप खरीद करके और जो नए पाइपों का बिल उठाया है, ये पड़ोसी राज्यों से भी इसके भ्रष्टाचार के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो ईडी ने अब तक जो एसीबी की कार्रवाई की उससे आगे बढ़ करके और इस भ्रष्टाचार में जो बड़े अधिकारी लिप्त हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनके खिलाफ अब जांच शुरू की है। आईएएस अधिकारी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के हैं और जल जीवन मिशन विभाग की कमान उनके पास में है, सुबोध अग्रवाल, उनके घर पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं और वहां पर जो है जांच की जा रही है। इसके अलावा जो इस जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार की जांच से जुड़े अधिकारी हैं और दूसरे जो अधिकारी हैं जिन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर आवंटित किए और जो जांच है उनको प्रभावित किया, उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीमें पहुंची हैं और वहां पर कार्रवाई जारी है। ये संभवतः राजस्थान के अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है और उस पर ईडी ने अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो बड़े अधिकारी हैं वो जो है इसकी गिरफ्त में है। चूंकि मामला 20,000 करोड़ के घोटाले का जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो साक्ष्य ईडी को दिए हैं और शिकायत दर्ज करवाई है और जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद ईडी ने इन तमाम साक्ष्यों
की पुष्टि की है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की प्रारंभिक जांच में ये तथ्य भी सामने आए हैं। न्यूज 18 राजस्थान लगातार अपने दर्शकों को इस बात से अवगत कराता रहा है कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार के पैसों से इन्होंने राजस्थान और जयपुर के बाहर जाकर के प्रॉपर्टी और संपत्तियां अर्जित भी की हैं। उन तमाम साक्ष्यों को ईडी ने रिकॉर्ड पर लिया है और अब ईडी की टीम ने ये बहुत बड़ा एक्शन लिया है। निश्चित तौर पर इसमें कई बड़े अधिकारी जो घोटालेबाजों को संरक्षण देते थे, जो जांच के नाम पर चौथ वसूली करते थे, उन पर अब शिकंजा कसेगी और कई अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें एसीबी ने ही बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं आईएएस सुबोध अग्रवाल के घर पर। देखिए ये छापेमारी हुई है और सबसे पहले ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर जिसमें आप देख पा रहे हैं यही आईएएस सुबोध अग्रवाल का घर है, जहां पर छापेमारी ईडी की टीम करती हुई दिख रही है। तो देखिए तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ईडी की सबसे बड़ी ये कार्रवाई मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पल पल की अपडेट दे रहा है। राकेश, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल आईएएस के घर पर जो छापेमारी हो रही है उसकी तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए अब ईडी यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के करीब 24 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। राकेश, कहां पर ये छापेमारी और हो रही है? बिल्कुल, देखिए ये जो छापेमारी जो की जा रही है ये उन्हीं लोगों के ठिकानों पर की जा रही है जो जल जीवन मिशन योजना में जो भ्रष्टाचार से जिनके तार जुड़े हैं, चाहे वो नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर जारी करने का मामला हो या जो अत्यधिक दरों पर जो अपने चहेते ठेकेदारों को सरकारी राशि के टेंडर नियम विरुद्ध तरीके से जारी किए गए और भुगतान भी फर्जी बिलों से जब एसीबी ने ईडी ने कार्रवाई की थी तो सरकारी फाइलें ठेकेदारों के कार्यालयों पर मिली थी और साथ ही जो फाइलें जिन विभागों की नहीं थी वो भी ठेकेदारों के घर पर पाई गई थी। कई जगह पर जब राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने निरीक्षण किया था तो उस निरीक्षण में ये पाया गया कि पाइप लगना था उदयपुर वाटी में, वहां का स्लॉट अलॉट था रिकॉर्ड पर और उसको लगाया गया शाहपुरा, बहरोड इन इलाकों में और एक ही जगह पर 4-4 अलग अलग कंपनियों के पाइप वहां पर पाए गए थे। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की जो टीम थी उसकी जो जांच में ये जब पुष्टि हुई और बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत आई। साथ ही जो पाइप लगाए गए हैं बेहद घटिया क्वालिटी के लगाए गए हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट में जो है जब जांच की गई इनकी तो जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की टीम ने भी जांच की है और एसीबी ने भी जांच की है। इन तमाम साक्ष्यों की पुष्टि हुई है कि बहुत बड़े लेवल पर जो सरकारी पैसा था 45% राज्य सरकार का, 45% केंद्र सरकार का, 10% जनता का, इस पैसे को अधिकारियों और ठेकेदारों ने एक गिरोह बना करके लूटा है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जबकि भुगतान अधिकारियों ने नियम विरुद्ध तरीके से उनको पूरा कर दिया गया है। तो अब ईडी ने इन तमाम साक्ष्यों को लिया है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की जो रिपोर्ट है उसको भी रिकॉर्ड पर लिया है और सबसे बड़े भ्रष्टाचार के जो आरोपी अब तक रहे हैं, चाहे वो आईएएस सुबोध अग्रवाल रहे हो, चीफ इंजीनियर जो मनीष बेनीवाल हैं उन पर भी बहुत बड़े आरोप हैं। दूसरे जो अन्य अधिकारी हैं, चाहे शाहपुरा, बहरोड, कोटपुतली, नीमराना, सीकर, झुंझुनू, जहां जहां पर ये 900 करोड़ के टेंडर आवंटित किए गए थे, इसके अलावा दूसरी और भी कंपनियां अब ईडी के निशाने पर हैं जिनको नियम विरुद्ध तरीके से जो है टेंडर जारी किए गए और उनको बहुत बड़े पैमाने पर भुगतान किया गया। फर्जी दस्तावेजों से भी टेंडर जारी करने की जांच ईडी ने की है। तो अब इन घोटालेबाजों की सामत आना तय है, क्योंकि पहले तो इन्होंने सारा जो कारनामे कर लिए लेकिन अब इन्हीं के दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने ये जांच शुरू की है। तो इनके जो काले कारनामे हैं इन्हीं के आधार पर अब ईडी जो है इसमें आगे की कार्रवाई और इनकी दशा और दिशा तय करेगी, क्योंकि अब से पहले जो कई अधिकारियों को ईडी मुख्यालय बुलाया भी गया था, जो मंत्री महेश जोशी हैं उनके करीबी लोग भी इसमें शामिल पाए गए थे, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की, उनके ठिकानों पर भी छापे कार्रवाई की और अभी भी जो ठेकेदार और जो अधिकारी हैं वो मंत्री के बेहद करीबी लोग भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अब इससे एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो उजागर हो सकता है। कार्रवाई अभी शुरुआती दौर में है, लंबी चलेगी। जो दोषी अधिकारी हैं, जो नेता हैं और जो फर्म है उनके संचालक हैं उनको अब ईडी ठीक है राकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ दौसा से आशीष भी जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए ये बड़ी कार्रवाई ईडी की होती हुई दिख रही है और 20 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। दौसा से अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है?
घोटाला हुआ है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पहले इस तरह की भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और उन्हीं आरोपों को लेकर ईडी में शिकायत की थी। शिकायत के बाद अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जगह जगह छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। दौसा में भी छापा मारा गया है। दौसा शहर में ही मानगंज इलाके में ईडी के अधिकारी एक घर में घुसे हैं, जिनका कोई रावत परिवार का घर है, वहां पर ये ईडी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल अभी इस तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस परिवार से किस प्रकार का संपर्क रहा है जल जीवन मिशन में घोटाले में। ऐसे में अभी जो सूचना आई है उस आधार पर केवल एक ईडी की टीम दौसा शहर में मानगंज इलाके में है और वो एक घर में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का कोई इस घर में अधिकारी रहता है या फिर कोई क्या मामला है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ईडी की टीम दौसा में मौजूद है, मानगंज इलाके में एक घर के अंदर मौजूद है और जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल आशीष, देखिए जल जीवन मिशन घोटाले लगातार अब ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी एसीबी की कार्रवाई, अब ईडी भी की इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है आशीष की कई और कर्मचारी हैं जिन पर भी अब रडार मंडराती हुई नजर आ रही है और इनके भी नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जल जीवन मिशन में एक बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में हुआ है जिसमें दौसा भी अछूता नहीं रहा है और दौसा में बार बार इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अधिकारी और जो कर्मचारी है वो दौसा से रहने वाले हैं। ऐसे में वो भी अलग अलग जिलों में पोस्टेड हैं, तो उनके घरों पर छापे मारने की सूचना आ रही है, जिसमें दौसा शहर में एक मानगंज इलाके में छापेमार की कार्रवाई की जा रही है। दौसा के अलावा भी अन्य जगहों पर IAS, RAS और PhD के अधिकारियों व ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बड़ी संख्या में जो दिल्ली से अधिकारी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर दौसा में लगातार कार्रवाई की जा रही है। केवल दौसा जिले की बात करते केवल एक जगह ईडी की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल आशीष, जैसे कि आप बता रहे कि दौसा में एक जगह ईडी की कार्रवाई की जा रही है, अभी कोई हलचल वहां पर देखने को मिल रही है या कुछ अभी अपडेट मिल पा रही है कि किसके घर पर ये छापेमारी हो रही है? बिल्कुल, ईडी की टीम जो एक घर के बाहर ईडी के अधिकारियों की गाड़ी खड़ी हुई है और ईडी की टीम अंदर मौजूद है। लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है, पूरे घर का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन अभी ईडी के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो मानगंज का जो इलाका है यहाँ पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ समय बाद जो इनपुट निकल के आएगा उसके बाद में सामने तस्वीर सामने आ पाएगी कि कौन से अधिकारी का ये घर है और किस प्रकार की ये कार्रवाई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जल जीवन मिशन की जो घोटाला हुआ है उसकी जांच के लिए ईडी जगह जगह छापेमारी कर रही है और दौसा के भी मानगंज इलाके में जो ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल आशीष, प्रदेश के अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी हो रही है और कितने बजे ये कार्रवाई शुरू हो गई है आशीष? तो देखिए ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और देखिए कई अन्य कर्मचारी और कई लोग भी रडार पर है, ये बात निकल करके सामने आई है। प्रदेश में करीब 24 ठिकानों पर देखिए ये छापेमारी हो रही है। जेजेएम घोटाले मामले से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा है और देखिए किरोड़ी मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब देखने को मिला था कि कई जगहों पर ईडी छापेमारी करती हुई नजर आई थी। अब डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो कि IAS अधिकारी है, उनके घर पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो लगातार इस मामले में अब ईडी पूरी तरीके से देखिए सक्रिय होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो खबरें भी सामने आई उसमें ये देखने को मिला कि जल जीवन मिशन घोटाला अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसमें कई लोगों के नाम भी दिन पर दिन सामने आ रहे हैं। तो इस मामले से जुड़े हुए आरोपियों पर अब कार्रवाई की जा रही है और प्रदेश में एक IAS अधिकारी के घर पर यह छापेमारी हो रही है। तो जल जीवन घोटाला मामले में सर्च ऑपरेशन देखिए किया जा रहा है और डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो कि IAS अधिकारी हैं, उनके घर पर ये देखिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक IAS, एक RAS और PhD अधिकारी और ठेकेदारों के ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट दे रहा है। राकेश, देखिए किरोड़ी मीणा ने 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे। इससे पहले भी देखा गया था कि ईडी अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और एक बार फिर से अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए पहले भी ईडी ने जल जीवन मिशन वाले मामले पर छापे की कार्रवाई की है और ये कार्रवाई एसीबी ने जो FIR दर्ज की थी, जो शिकायत दर्ज करवाई थी, उसके आधार पर की गई थी। इस कार्रवाई में एसीबी ने जो है बड़े मगरमच्छ थे जो जल जीवन मिशन घोटाले में शामिल थे,
उन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसी शिकायत डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी की थी और उसकी जांच ईडी ने की है। अब चूंकि इसमें बड़े मगरमच्छों को लपेटा है और जो घोटालेबाज हैं जिन्होंने बड़े स्कैम किए हैं नियम विरुद्ध तरीके से, क्योंकि ये तो इसमें साबित हो चुका है कि जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए 900 करोड़ के टेंडर श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी को जारी किए गए थे और उसके बाद लगातार ऐसी बाढ़ आ गई थी, चाहे वो जीए इंफ्रा की का मामला हो या मैसर्स मांगीलाल बिश्नोई फर्म हो, इनको भी फर्जी दस्तावेजों से जो है करोड़ों के टेंडर जारी करने की जो शिकायत मिली थी और लगातार इनकी जांच भी हो रही है। लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों द्वारा इन जांचों को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा था और जो सरकारी राशि थी, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की जा रही थी। अब चूंकि ईडी ने जो है इससे जुड़े जो बड़े अधिकारी हैं जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और ना ही उन पर किसी तरह का कोई एक्शन जो बड़ा लिया गया था, अब इन पर कार्रवाई के बाद जो ईडी ने पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की रिपोर्ट को भी आधार बनाया है और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं और उनकी तमाम तरह की जो जांचें हैं वो अब ईडी द्वारा की जा रही हैं। क्योंकि घटिया पाइप यानी जंग लगे हुए पाइप, पुराने पाइपों को लगाया गया, जो डीआई पाइप जिनकी कीमत जो एचडीपीई पाइप से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा होती है, तो डीआई पाइप की जगह इन्होंने एचडीपीई प्लास्टिक के पाइप वहां पर लगा दिए और बाकायदा अधिकारियों ने इनका भुगतान भी कर दिया। और इसमें जो है सरकार से लेकर के वरिष्ठ अधिकारी तक इसमें संलिप्त पाए गए थे, उन्हीं के इशारों पर ये पूरा काम हुआ है। स्पेशल जो प्रोजेक्ट है उसमें भी जो काम जारी हुए हैं उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं जो है सामने आई हैं और निश्चित तौर पर अब ये जो ईडी ने जांच शुरू की है इसमें बहुत बड़ा ये स्कैम सामने आएगा। जो घोटालेबाज हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में एंट्री हो चुकी है। राकेश, जैसे कि अभी एक आईएएस अधिकारी के घर पर ये छापेमारी हो रही है, ये कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जा सकते हैं और आने वाले दिनों में कई मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसी भी अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी जो उनके निजी सचिव भी बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ पहले छापे की कार्रवाई जो है हो चुकी है और जो ऐसे कई दलाल थे जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए कमाया और उसको इन्वेस्टमेंट भी किया है। हाँ। और चूंकि जो जांच अधिकारी रहे हैं उन्होंने जांच के नाम पर जिस तरीके से लीपापोती की है और नियम विरुद्ध तरीके से जो है मामलों को दबाया है, और इन मामलों को न्यूज 18 राजस्थान लगातार उजागर करता रहा है। ऐसे अधिकारी अब ईडी की जद में हैं और उन पर भी जांच की जा रही है। क्योंकि कई जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में जो काम हुआ है कहीं ना कहीं उनका प्रभाव रहा है। चुनाव से पहले ऐसा बताया जा रहा था कि जल जीवन मिशन योजना से बहुत बड़ा फंड ऐसे विधायक और मंत्रियों ने जो है बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। मंत्री महेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, देखिए प्रदेश के करीब 24 ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है और इसमें एक आईएएस अधिकारी का भी नाम सामने आया है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के कि इस पूरे मामले में क्योंकि अब ईडी की एंट्री हो चुकी है? कौन से अधिकारी का? सर, आईएएस अधिकारी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के घर पर ये छापेमारी हो रही है। भाई ईडी को अधिकार बनता है कि वो छापे मारे, जांच करे। मेरा ये कहना है कि निष्पक्ष होकर जांच करे, कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे और कोई निर्दोष है तो उसको परेशान नहीं करे। बिल्कुल। महेश जी, ये भी अभी अपडेट मिल रही है कि आपके ऑफिस में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल करें, मेरे को कोई एतराज नहीं, उनका अधिकार है। जैसा मैंने कहा मेरे ऑफिस में चल रहा है, वो मेरे सारे कागजों को, फाइलों को जांचें, परखें, मुझे कोई एतराज नहीं। बिल्कुल महेश जी, देखिए आप तो कह रहे हैं कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अब इसमें जो नाम निकल करके सामने आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। इससे पहले भी जब ईडी लगातार एक्शन करती हुई नजर आई थी, एसीबी की भी कार्रवाई दिखती हुई नजर आई थी, अब ईडी की पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है और ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, कि आने वाले दिनों में इसमें कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, कई बड़े नाम चौंकाने वाले आएंगे सामने। तो भाई पीएचडी के डिपार्टमेंट में ईडी की एंट्री हुई है तो कई मंत्री कैसे आएंगे? मेरे पास आएंगे तो मैं जवाब दूंगा। इसमें और मंत्री कैसे आएंगे ये बताइए मुझे। नहीं, इसमें कई लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है ना महेश जी। मैंने कहा ना, जांच एजेंसी सक्षम होती है, पूरी जांच करती है, उनको पूरे अधिकार होते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो निर्दोष है उनको बेवजह परेशान नहीं करें और दोषी जो पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई।
बिल्कुल कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी। जैसे कि देखिए लगातार किरोड़ी मीणा ने भी आरोप लगाए थे, 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप उन्होंने लगाया था। वो तो लगा सकते हैं, लेकिन वो जो 20,000 करोड़ के जो ठेकों टेंडर्स की वो बात कर रहे थे, वो टेंडर्स तो कभी के निरस्त हो गए थे। बिल्कुल, तो आपके ऑफिस में भी अभी जब टेंडर हुए ही नहीं, जब टेंडर हुए ही नहीं तो उसके अंदर आरोप कैसे? आरोप तो तब होता है कि वो टेंडर हो जाते, फिर उसके अंदर ये कहते हैं भाई इसके अंदर ये गलती हुई, ये कमी रही है, लेकिन वो टेंडर जब निरस्त हो गए तो उसके अंदर कोई बात रह नहीं जाती। फिर भी उनको बोलने का अधिकार, वो बोलें, पूरी सच्चाई ईडी की कार्रवाई में सामने आ जाएगी। बिल्कुल, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इससे पहले एसीबी की भी एंट्री हुई थी। अब ईडी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। महेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि आपके ऑफिस में भी अब ये कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल में कुछ निकल करके सामने आया है? भाई मुझे तो अभी पता लगा कि मेरे ऑफिस भी ईडी पहुंची है। अभी आपसे पहले भी कोई न्यूज जर्नलिस्ट के ऊपर टेलीफोन आए थे, चैनल वालों के, उससे मुझे पता लगा कि मेरे ऑफिस भी पहुंचे। मुझे ऐतराज नहीं, वहाँ पे जो जांच करनी है जांच करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। महेश जी, देखिए चुनाव भी है और उससे पहले ये कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये तो सबको दिखती हुई बात है, क्यों कार्रवाई की जा रही है, ये तो दिखती हुई बात है। लेकिन फिर भी अभी एक बार जांच हो जाए, उसके बाद फिर कोई बात कही जाएगी। बिल्कुल, तो महेश जी, अभी जैसे कि आपके ऑफिस में कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पर जो अधिकारी पहुंचे हैं, आपसे भी अभी कोई पूछताछ हुई है क्या? इसको लेकर के कोई अपडेट आपके पास? अभी तक नहीं हुई। अगर ईडी पूछताछ करेगी तो उचित जवाब देंगे, जो भी वस्तु स्थिति बताएंगे। अभी तक ईडी ने कोई पूछताछ नहीं करी। ठीक है, तो महेश जी देखिए, लगातार अब जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि लगातार घोटाले हुए हैं। जैसे कि हमारे संवाददाता भी थे, वो भी कह रहे थे कि कई निकल करके इसमें नाम सामने आ रहे हैं। और अभी एक आईएएस अधिकारी के घर पर जो छापेमारी हुई है, देखिए, जब 1 सितंबर को जो पहली कार्रवाई हुई थी, बहुत सारे आरोप मीडिया ने लगाए थे, ठीक है, जिनकी यहाँ ईडी कार्रवाई थी उनके एक पैसा नहीं मिला था। ईडी पूरे संतुष्टिपूर्ण तरीके से कार्रवाई करके गई, न एक पैसा मिला, न कोई कागज मिले, न कोई फाइल मिली, कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद मीडिया अपने स्तर पे ट्रायल करता है, ये बात उचित नहीं है। ईडी का कोई प्रेस नोट हो, उसका विश्लेषण करें, विवेचन करें, व्याख्या करें, समझ में आती है बात। ईडी का कोई अधिकारी जांच के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात करे तो समझ में आती है बात। मीडिया अपने लेवल पे ही करता रहता है कि नोट गिनने की मशीन पहुंची, इतने करोड़ मिले, ये मिले, तो ये बात गलत है। मीडिया को इन चीजों से बचना चाहिए, इससे मीडिया की साख खराब होती है। ठीक है महेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, प्रदेश में ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई, जल जीवन घोटाले मामले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कई जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। तो न्यूज 18 राजस्थान से मंत्री महेश जोशी देखिए बोले हैं कि हमें कोई ऐतराज नहीं है इस कार्रवाई से। जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनके हाथ कुछ लगेगा नहीं। ये न्यूज 18 राजस्थान से मंत्री महेश जोशी बोले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जिस हिसाब से अब लगातार ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है, उसी को लेकर के अब यहां पर मंत्री ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है और हमें कोई ऐतराज नहीं है। चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाई सबको पता है कि क्यों हो रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, जल जीवन मिशन घोटाले में अब लगातार ईडी की जो एंट्री है वो हो चुकी है। इससे पहले भी देखिए एसीबी ने कार्रवाई की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किरोड़ी लाल मीणा भी जुड़ चुके हैं। सर देखिए, अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। अभी हमने मंत्री महेश जोशी को भी सुना, वो कह रहे हैं कि ईडी एक कार्रवाई कर रही है, हमें कोई ऐतराज नहीं है और चुनाव से पहले एक कार्रवाई हो रही है, सबको पता है क्यों हो रही है। नहीं, चुनाव से पहले नहीं हो रही मैडम। ईडी 1.5 महीने पहले आई थी। जल जीवन मिशन का पूरी जांच की है, लिंक से लिंक बैठाई है और इन्होंने जो लूट की है जल जीवन मिशन में, जिसमें माननीय मंत्री जी का भी नाम आ रहा है और ये ब्यूरोक्रेट्स, आप पता, मैंने सुबोध अग्रवाल जी का नाम लिया था, तो बड़े तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर के बाद प्रमाण मिलने के बाद ईडी घुसी है। ऐसे आंख मीच के ईडी घुसती नहीं है। और ये कहना कि चुनाव के टाइम पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए ईडी आई है, ईडी तो पहले ही आई थी, इस मामले में पहले ही आ गई थी और जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे वो इंट्रोगेट करेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। ये एक बचने का तरीका है, चुनाव आ गए इसलिए ईडी आई है। हमने 1.5 साल पहले रीट परीक्षा की शिकायत कर दी थी, ईडी तैयारी करके आई
और अब ईडी आ रही है तो इनको भी टाइम लगता है तथ्य जुटाने में और जांच कराने में, जांच करने में। तो ईडी का आ जाना, अब इसमें कई एमएलए, ये मंत्री और बड़े ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं। जो सोना मिला है और जो नकदी मिली है, ईडी ने जहाँ शुरू में 5-6 जगह छापे मारे थे, उसमें इनकी लिप्तता पाई गई है, तब ईडी आगे बढ़ी है। बिल्कुल किरोड़ी जी, इससे पहले भी देखने को मिला था कि एसीबी ने कार्रवाई की थी, उसके बाद से ईडी अब इस पूरे मामले में अब आ चुकी है और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखिए किरोड़ी जी, जब अभी हमने महेश जोशी से सवाल किया है तो उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले ये कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले जैसे कि आपने भी आरोप लगाया 20,000 करोड़ के, तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप लगातार आरोप लगा रहे हैं और चुनाव से पहले आप ही लोग ये कार्रवाई करवा रहे हैं। नहीं, इसको तो मेरी पत्रकार वार्ता को 3 महीने हो गए। मैंने जल जीवन मिशन की वो फेक एंड फैब्रिकेटेड कंपनी बताई थी, जिसमें वो पदम जैन था। वो पदम जैन गिरफ्तार है। इसके आगे जो एसीबी बढ़ी नहीं, क्योंकि राजनीतिक दबाव था। राजस्थान के मुखिया कहते हैं कि हमारा कोई नेता, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, तो फिर क्या एसीबी या एसओजी जांच कर सकती है? इसलिए ईडी आई है और इनका जो भी मुंह का खाया हुआ नाक से निकालेगी। बिल्कुल किरोड़ी जी, देखिए अब इस पूरे मामले में कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। जैसे कि डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जो कि आईएएस अधिकारी है, इनके घर पर अभी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वो तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किरोड़ी जी। और ये भी कहा जा रहा है कि कई मंत्री की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी। आप कोई नाम ऐसा बताना चाहें, क्योंकि लगातार आप आरोप लगाते रहते हैं? क्योंकि ऐसा है, डीओआईटी में तो जो है, जो झुलसन है वो तपेश माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने 3,500 करोड़ का जो गबन हुआ था डीओआईटी में, उसकी 17 में परमिशन चाहिए थी एसीबी ने, उसको डिनाई कर दिया है। इससे आप समझ सकती हो कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और डीओआईटी का और ये जल जीवन मिशन का तो प्रमाणित आरोप मैंने दिए। प्रमाणित आरोप मैंने ईडी को वैभव गहलोत के भी उपलब्ध कराए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की प्रवृत्ति है, तो वो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार ने देश को खोखला कर दिया है। और हमारा प्रदेश भी अब की बार ऐसा लुटा है गहलोत साहब के इस राज में, यहाँ माफिया बहुत खड़े हो गए। एमएलएज ने बहुत पैसा कमाया है, जनता को बहुत तंग किया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल किरोड़ी जी, लगातार हम बयान भी सुनवाते रहते हैं अपने दर्शकों को। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत का भी बयान आया था इस पूरे मामले को लेकर के, जब उनसे कहा जाता है ईडी की एंट्री हो गई है, एसीबी की एंट्री हो गई है, तो वो यही लगातार आरोप करवाते रहते हैं कि यहाँ पर ये बीजेपी वाले ही हैं, यही ईडी की एंट्री करवाते हैं और चुनाव से पहले अब ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कह रहे हैं कि शायद आप लोग जीतेंगे नहीं राजस्थान में, इसी वजह से अब ईडी का सहारा आप लोगों को लेना पड़ रहा है। नहीं, आपको जानकारी है कि शिक्षा संकुल में वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डीपी जारोली और वो प्रदीप पारासर और राम कृपाल मीणा ने पेपर लीक किया था। वो गिरफ्तार हो गए, प्रदीप पारासर, राम कृपाल मीणा, लेकिन डीपी जारोली से आज तक पूछताछ नहीं की। इसलिए नहीं की, बल्कि क्लीन चिट दे दिया सेठ ने। इसलिए नहीं की जब उनका एक बड़ा बयान आया था सार्वजनिक, इसमें बड़े बड़े नेता हैं पेपर लीक करने में, तो उन नेताओं तक या डीपी जारोली तक जब एसओजी नहीं पहुंची, तो स्वाभाविक केंद्र की एजेंसी आएगी, जांच करेगी, पूछेगी। और 67 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, और वो 1.5 साल पुरानी बात थी। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पेपर लीक में कह रहे हैं कि कई नेता मंत्री शामिल है, वो नाम बताएंगे क्या? आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैंने तो पत्रकार वार्ता में बताया था बाकायदा। उस समय मैंने सुभाष गर्ग का नाम लिया था, जो आज भी ले रहा हूँ, और डोटासरा जी का लिया था, जो आज भी ले रहा हूँ। सुखराम विष्णु तो खुद तो नहीं थे, लेकिन उनका स्टाफ था, उसका ले रहा हूँ। और 6 एमएलए कौन है वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ईडी की जो है सफल ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है किरोड़ी जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगातार अब इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और अब देखिए और भी ज्यादा इस पर कार्रवाई तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई ऐसे नाम इसमें सामने आ रहे हैं।
तो जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रदेश में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और देखिए बड़ी अपडेट ये भी निकल करके सामने आ रही है कि मंत्री महेश जोशी के भी ऑफिस पर अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और कई अन्य कर्मचारी और कई लोग भी अब इस पूरे मामले पे रडार पर आ सकते हैं। तो जल जीवन घोटाले मामले में देखिए सर्च ऑपरेशन और इस वक्त की बड़ी जानकारी 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का यहां पर आरोप लगाया गया है और किरोड़ी मीणा ने घोटाले का देखिए यहां पर आरोप लगाया था। और इस पूरे मामले को लेकर के अब ईडी भी पूरी तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी देखिए कार्रवाई देखने को मिली थी। अब प्रदेश के 20 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमारी हो रही है और लगातार देखिए अभी हमने आपको सुनाया किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले को लेकर के और उन्होंने कहा ईडी लूट को लेकर के कार्रवाई कर रही है। महेश जोशी को भी हमने आपको सुनाया, इस लूटपाट में मंत्री जी का नाम भी सामने आ रहा है। तो देखिए हमने इस भ्रष्टाचार के सभी साक्ष्य दिए हैं, ये किरोड़ी मीणा की तरफ से कहा गया है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। इससे पहले भी लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी और एक बार फिर से प्रदेश में ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जल जीवन घोटाला मामले में ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लगातार देखिए अब ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको सीएम गहलोत की ईडी की कार्रवाई पर दिए बयान को सुनाते हैं जो उन्होंने बीकानेर में दिया था। पहले गोविंद के घर पे रेड हुई, वैभव गहलोत को समन भेजा गया जी, बिना कोई केस भी नहीं है। उसके बाद में आप नोटिस भेज के बुला रहे हो ईडी के अंदर, अब उन्हें लड़कों को भेज दिया गया। तो चुनाव के अंदर डिस्टर्बेंस कैसे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ निकलने वाला भी नहीं है। केस है ही नहीं किसी के प्रति, ना दोता सेठी के प्रति है, ना उनके बेटों के प्रति है, ना वैभव गहलोत के प्रति है। ये मजाक हो रही है। और इसीलिए ईडी और इनकम टैक्स जो है और सीबीआई, हम चाहते हैं कि क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। दुर्भाग्य से वो कम हो रही है और ये मारक क्षमताएं कम हो रही है। तो बीकानेर से बड़ी जानकारी देखिए सीएम गहलोत ने ईडी को लेकर के फिर से एक बार तंज कसा है और अब देखिए जिस हिसाब से यहाँ पर घोटाले सामने आ रहे हैं उसमें अब ईडी की ये बड़ी कार्रवाई होती हुई दिख रही है। लगातार इस पूरे मामले में अब ईडी एंट्री कर चुकी है और यहाँ पर कई लोगों पर गाज गिरती हुई नजर आएगी क्योंकि लगातार देखिए अब कई जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। एक आईएएस अधिकारी के घर पर भी छापेमारी हुई है। ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग यहाँ पर देखिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी कहा गया। तो ईडी की ये सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि देखिए प्रदेश के करीब 24 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है और अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी हो रही है। जेजेएम घोटाला मामले से जुड़े आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी के घर पर भी ये छापेमारी की गई है। ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जल जीवन घोटाले मामले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और देखिए यहाँ पर कई ऐसे बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी के घर पर यह छापेमारी हुई है और अभी ये भी कहा जा रहा है कि कई अन्य लोग भी इसमें फंस सकते हैं, यानी कि जो बड़ी मछलियां वो भी अब इस शिकंजे में शामिल होती हुई नजर आएंगी। प्रदेश के करीब 24 ठिकानों पर देखिए ये छापेमारी हो रही है। जेजेएम घोटाले मामले में जुड़े आरोपियों पर यह कार्रवाई हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोशन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, देखिए अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है, अलग अलग जगहों पर
छापेमारी की जा रही है। रोशन, अभी फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है? और ये भी अभी खबर निकल करके सामने आ रही है कि मंत्री महेश जोशी के भी ऑफिस पर यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, ईडी की जो टीम है अब वो मंत्री महेश जोशी का जो कार्यालय है सचिवालय स्थित वहां पर सर्च की जा रही है। जो आईएएस है, एक आईएएस इसमें जो बताए जा रहे हैं सुबोध अग्रवाल, उनके निवास के ऊपर सर्च की जा रही है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं मंत्री महेश जोशी के सचिवालय स्थित घर के ऊपर, आप देख सकते हैं यहां पर। हालांकि अभी तक सिविल लाइंस स्थित जो घर है वहां पर ईडी की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन जैसे ही आप ये देखिए यहां पर जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं। मंत्री महेश जोशी अभी अंदर मौजूद है। कुल मिलाकर उन्होंने किसी भी तरीके की जो प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है। कुल मिलाकर अभी तक सचिवालय स्थित जो मंत्री महेश जोशी का जो ऑफिस है वहां पर सर्च की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो कार्रवाई है अपने आप में एक सर्च यहां पर है। जिस तरीके से जल जीवन मिशन के अंदर अनियमितताएं मिली थी उसको लेकर ये जो सर्च है और जो ईडी के अधिकारी हैं वो सर्च करने में जुटे हुए हैं कि आखिर क्या कुछ है। हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि जो मंत्री महेश जोशी का यहाँ पर ये जो घर है, अभी हमने जब मंत्री महेश जोशी से बात की तो उन्होंने उनका साफ ये कहना था कि ईडी अपना काम कर रही है, इस बारे में अभी हमें किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन हम बहुत जल्द अपनी प्रतिक्रिया देंगे, हम अपनी बात रखेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो ईडी की आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है मंत्री महेश जोशी के सचिवालय स्थित कक्ष के ऊपर, और जो सुबोध अग्रवाल है आईएएस, उनके निवास के ऊपर भी यहाँ पर जो सर्च है वो सर्च यहाँ पर जारी है। क्या कुछ निकल कर आता है ये तो आगे आने वाले समय में यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर जो मंत्री महेश जोशी के बंगले के ऊपर अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मंत्री महेश जोशी अभी मौजूद हैं, लोगों से यहाँ पर मिल रहे हैं और इस पूरे मामले के अंदर किसी भी तरीके की जो प्रतिक्रिया देने से हाल फिलहाल मंत्री महेश जोशी ने मना कर दिया है। बिल्कुल, देखिए रोशन, अब लगातार अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और एक आईएएस अधिकारी के घर पर भी यहाँ पर छापेमारी चल रही है। रोशन, कितने देर पहले ये कार्रवाई शुरू हुई है, इसको लेकर के अपडेट आपके पास? देखिए करीब बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे के आसपास जो ईडी की टीम ने सुबोध अग्रवाल और जो मंत्री महेश जोशी का जो सचिवालय स्थित कक्ष है वहां पर सर्च शुरू कर दी है। ईडी के आला अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। जैसे ये खबर राजनीतिक हलकों में आती है वैसे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सन्नाटा यहां पर छाया हुआ है। आप देख सकते हैं मंत्री महेश जोशी और जो आसपास में जो मंत्री मौजूद हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सुरक्षा एजेंसी है वो एक बार फिर से अलर्ट हो गई है और जैसे खबर आने के बाद में कह सकते हैं कि एक तरीके से इस चुनावी माहौल के अंदर कुल मिलाकर जो चर्चाएं हैं वो हो गई है। कुल मिलाकर अभी हाल फिलहाल जो सर्च है वो जारी है। किस तरीके से जल जीवन मिशन में क्या कुछ अनियमितताएं सामने आई, देखिए इसकी जांच की जा रही है। अभी तक ईडी के अधिकारी इस पूरे मामले के ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे राकेश की जो जल जीवन मिशन की जो टेंडर है उनमें अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की यहाँ पर जो बात आ रही है उसी को लेकर इनपुट मिला था, जिसी की जांच के लिए, उसी की सर्च को लेकर जो आईएएस जो सुबोध अग्रवाल है वहां तक की जो टीम पहुंची है, उनसे जो जुड़े हुए जो दस्तावेज है, जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है। बिल्कुल रोशन, देखिए इस पूरे मामले में घोटाले बहुत हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो खबरें दिखाई थी उसमें एसीबी की कार्रवाई इस पूरे मामले में होती हुई नजर आई थी। अब ईडी की इस पूरे मामले में एंट्री हो चुकी है। रोशन, देखिए प्रदेश के करीब 20 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। कहां पर यह छापेमारी हो रही है और किसके यहाँ हो रही है, इसको लेकर के क्या जानकारी? देखिए हाल फिलहाल जयपुर की अगर बात की जाए तो मंत्री महेश जोशी का जो सचिवालय स्थित कक्ष है वहां पर ईडी की टीम पहुंची है। इसी के साथ साथ में जो आईएएस सुबोध अग्रवाल है उनके घर के ऊपर सर्च की जा रही है। क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आया है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि सुबोध अग्रवाल अपने घर के ऊपर वहां पर मौजूद हैं। ईडी के अधिकारियों से यहाँ पर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर 1-to-1 संवाद किया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब ईडी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस प्रोजेक्ट से जो जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं, उनके ठिकानों तक उन तक पहुंच रही है, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जुटी हुई है। लेकिन क्या कुछ इनपुट निकलकर सामने आता है वो अभी तक किसी भी तरीके से कहने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बार फिर ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर दस्तक दी है। क्या कुछ जांच के अंदर सामने निकलकर आता है, जिस तरीके से जल जीवन मिशन के टेंडर्स में घोटाले की जो बात निकलकर सामने आई थी, पिछले दिनों भी ईडी की टीम ने कई जगह राजस्थान के कई ठिकानों के अंदर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, उसमें कई इस तरीके के चौंकाने वाले तथ्य, भ्रष्टाचार जो उजागर यहां पर हुआ था, उसी को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यहां पर पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है, आप बने रहिए हमारे साथ। दौसा से आशीष भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आशीष, जैसे कि आप बता रहे थे कि दौसा में भी ईडी की टीम पहुंची है और एक जगह पर वहां पर छापेमारी करती हुई दिख रही है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल पा रहा था कि किसके घर पर ये छापेमारी हो रही है। अभी अपडेट है आपके पास कि कहां पर ये छापेमारी हो रही है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट है। नमन रावत के घर पर ये ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। नमन रावत जल जीवन मिशन के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था। हालांकि जो नमन रावत है वो दौसा शहर के ही रहने वाले हैं और कपड़े के बड़े व्यापारी हैं। कुछ दिन पहले ही इन्होंने जल जीवन मिशन में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जल जीवन मिशन का काम किया था। ऐसे में जो जल जीवन मिशन के कॉन्ट्रैक्ट में जो घोटाले की जो बात आ रही है, उसके मामले में ईडी की टीम नमन रावत से पूछताछ कर रही है। नमन रावत जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक राजस्थान सरकार के एक मंत्री के संपर्क में भी रहते हैं और उस मंत्री की बदौलत ही इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसके बाद में अब ईडी की टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दौसा के मानगंज जो इलाका है शहर में, वहां पर दूसरी मंजिल पर नमन रावत का मकान है और नमन रावत के मकान पर लगातार ईडी की जो अधिकारी है अंदर मौजूद है। बाहर जो पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर मौजूद है और पुलिस के जाब्ते ने गेट बंद कर रखे हैं, किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश की नहीं दिया जा रहा है, साथ ही घर के किसी भी सदस्य को बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। ऐसे में नमन रावत के घर पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है और जो जल जीवन मिशन के कॉन्ट्रैक्ट में जो घोटाले की बात आ रही है उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, ये नाम आप बता रहे हैं नमन रावत, जिनके यहाँ पर अब ये छापेमारी की जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। आशीष, अभी फिलहाल क्या हलचल घर के आसपास देखने को मिल रही है और कितने अधिकारी पहुंचे, इसको लेकर के कोई जानकारी? अगर घर के आसपास के लोगों से आपकी बातचीत हो पाई हो, उनका क्या कहना है कि कितने अधिकारी अंदर गए या क्या जांच चल रही है? बिल्कुल, सुबह सुबह का समय था और मानगंज एक बड़ा व्यापार है, चारों तरफ दुकानें हैं, लेकिन जो जैसे ही ये ईडी की कार्रवाई की खबर फैली है उसके बाद में कोई भी दुकान नहीं खुली है। ऐसे में व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जैसे जैसे तस्वीर साफ हुई है कि जल जीवन मिशन को लेकर पूछताछ की जा रही है और उसमें जो नमन रावत है वो जो जल जीवन मिशन में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो ठेकेदारी हुई थी, उस ठेकेदारी के बड़े हिस्सेदार थे। इसलिए अब जल जीवन मिशन को लेकर पूछताछ की जा रही है कि किस प्रकार का इसमें भ्रष्टाचार में कौन किस किस के हाथ हैं और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है। आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस खबर पर हम नजर बनाकर